जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूपी टेट मैथमेटिक्स की क्लास में हम परसेंटेज का चैप्टर चला रहे हैं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको जो भी टॉपिक हेडिंग वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं। आज जो हम क्वेश्चन लेंगे, पहले मैंने क्वेश्चन करवाए थे इससे पहले वृद्धि प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर प्रश्न, दोनों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए थे पिछली क्लास में। आज की जो क्लास है इसमें मैं दोनों पर मिश्रित प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। शॉर्ट फॉर्म के रिजल्ट, जो शॉर्ट फॉर्म में रिजल्ट निकाले जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ऐसे इस लेवल का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और इसमें से ही इस टाइप के कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन टाइप कभी चेंज नहीं होगा। टाइप का मेथड यही होता है। पिछली बार जो अभी पेपर हुआ था पिछली वर्ष में यूपी टेट का, उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है। आप टॉपिक पढ़ने के बाद उससे मिलान कर सकते हैं। हेडिंग जो बना रहा हूं मैं वो ये है, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर मिश्रित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर मिश्रित प्रश्न हम इस हेडिंग पर बात करेंगे। और इस हेडिंग पर मैं आपको 4 रिजल्ट लिखा रहा हूं, 4 फॉर्मूले में लिखाऊंगा। इन 4 फॉर्मूलों पर ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। और परसेंटेज का जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना मोस्ट टॉपिक है कि ये सभी एग्जामों में, जो भी कंपटीशन के एग्जाम हैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस में से जरूर मिलता है हर एग्जाम में। चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो या एसएससी का हो या किसी भी रेलवे का हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन का क्वेश्चन जरूर परसेंटेज से आता है। और मैंने बहुत छोटे से परसेंटेज शुरू किए, बहुत जीरो से परसेंटेज को शुरू किया है। आप पिछली क्लासें मेरी जाकर देखें, इससे पहले जो मैंने क्लासें दी हैं सारी चीज बिल्कुल लिखाकर मैंने वहां पर शुरू की है। देखिए इसमें जो रिजल्ट है वो ये है, नंबर 1, यदि पहले वृद्धि तथा बाद में कमी हो, इधर लिख देते हैं नीचे से क्योंकि चारों एक साथ नहीं आएंगे वरना, तथा बाद में कमी हो। एक रिजल्ट तो ये है आपके पास। दूसरा है नंबर 2 में, यदि पहले कमी तथा बाद में, पहले कमी तथा बाद में वृद्धि हो, वृद्धि हो, ये होगा वृद्धि हो। तीसरा रिजल्ट है हमारे पास इसका, यदि दोनों में, यदि दोनों में वृद्धि हो। और 4 नंबर है हमारे पास ये रिजल्ट, यदि दोनों में कमी हो, यदि दोनों में कमी हो। मैं ये 4 रिजल्ट आपको लिखा रहा हूं, इससे संबंधित फॉर्मूले बना रहा हूं मैं। और जो इससे संबंधित फॉर्मूले में बनाऊंगा आपको इन्हीं फॉर्मूलों पर क्वेश्चन परीक्षा में देखने को अधिकतर मिल जाएंगे। देखिए, जब यदि पहले वृद्धि तथा बाद में कमी हो, ऐसी कंडीशन दी गई हो, पहले वृद्धि तथा बाद में कमी हो, जहां पर
वृद्धि दी गई हो, मैं कमी और वृद्धि को दो चीजों से डिनोटेड करता हूं। यदि हमारे पास दी गई है कमी, यदि हमें कमी दी गई है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो वृद्धि होगी वृद्धि को मैं x लिखूंगा, और जहां पर कमी दी गई होगी कमी को मैं y। जो कमी होगा उसे माइनस के चिन्ह से इंडिकेट करेंगे हम, उसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जो वृद्धि दी गई होगी वृद्धि में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और इनसे हम रिजल्ट बनाते हैं। देखिए, यदि पहले वृद्धि तथा बाद में कमी हो, पहले वृद्धि और बाद में कमी हो, पहले वृद्धि होगी, वृद्धि को मैंने x से लिखा है, तब इसका रिजल्ट बनेगा r इक्वल टू एक्स बाद में कमी माइनस y, और ये होगा कमी और वृद्धि होगी एक्स वाई बटे 100। एक रिजल्ट हमें प्राप्त होगा ये एक्स माइनस वाई और माइनस के 100, ये हमें एक रिजल्ट ये प्राप्त होगा। और दूसरा जो हमारे पास है, यदि पहले कमी तथा बाद में वृद्धि हो, इसका रिजल्ट पहले क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। कमी को किससे दर्शाया जा रहा है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें फिर फॉर्मूला उल्टा, ये लिखेंगे इसमें जो कमी है, कमी को हम माइनस से, और जो वृद्धि है, जो वृद्धि है उसे प्लस से दर्शाएंगे। जो कमी है उसे माइनस से, और जो वृद्धि है उसे प्लस से हम इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर पहले कमी दी गई है माइनस एक्स, बाद में वृद्धि प्लस वाई होगा, फिर यहाँ माइनस में एक्स वाई दोनों की गुणा और बटे में 100। एक रिजल्ट हमें ये प्राप्त हुआ। यदि दोनों में वृद्धि हो, और मैंने यहाँ पर लिखा है कि वृद्धि को हम प्लस से इंडिकेट करेंगे, वृद्धि को, जो वृद्धि होगी दोनों को प्लस से इंडिकेट करेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे r इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और प्लस के एक्स वाई बटे होगा 100। एक्स वाई बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, हम इसे ऐसा लिखेंगे। इसमें यदि दोनों में कमी हो, और मैंने कमी को यहां पर इंडिकेट किया है किससे, माइनस से, तो दोनों में कमी होगी, इसका रिजल्ट आएगा r इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस होगा, और बटे में 100 आएगा। ये इसका रिजल्ट होगा, और हमें ये 4 रिजल्ट मिले हैं। इन चारों रिजल्ट पर ही हम क्वेश्चन करेंगे, और इसमें से ही हमें कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखिए, इन 4 रिजल्टों पे ही परसेंटेज टिकी हुई होती है। वास्तविकता में तो ज्यादातर एग्जाम में बनने वाले सभी क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहले में क्या है, एक बार फॉर्मूले सुने, और मैं इन पे अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। यदि पहले वृद्धि तथा बाद में कमी हो, पहले वृद्धि और बाद में कमी दी गई हो, कमी होगी तो माइनस से, और वृद्धि होगी तो प्लस से इंडिकेट करेंगे हम। पहले मैंने वृद्धि है, वृद्धि को x प्लस में लिया गया है, माइनस बाद में कमी है माइनस y है, प्लस आता है यहाँ पर, और माइनस प्लस माइनस होते हैं x माइनस वाई बटे 100 होगा। दूसरा रिजल्ट, यदि पहले कमी तथा बाद में वृद्धि हो, पहले कमी तथा बाद में वृद्धि हो, जब ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे, इसमें देखो r इक्वल टू माइनस, पहले क्या दी गई है, पहले हमें कमी दी गई है ना, और कमी में हम इसमें लगाएंगे प्लस y माइनस एक्स वाई बटे 100। तीसरा रिजल्ट, जब दोनों में वृद्धि हो, जब दोनों में वृद्धि दी गई हो, तब रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई, सभी प्लस में होंगे क्योंकि वृद्धि को हमने प्लस से इंडिकेट किया है। जब वृद्धि दी गई होगी तो सब क्या होंगे, प्लस में होंगे। r इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों में कमी है, हर जगह माइनस होगा, और यहाँ पर जब माइनस होगा x का माइनस और y का माइनस मिलकर दोनों प्लस होंगे, और बटे में सबके 100 एक्स वाई में जो गुणा है उनके बटे में 100 होगा। अब मैं इन पर आपको क्वेश्चन कराता हूं, इन पर क्वेश्चन कैसे कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन है इस पर
क्वेश्चन ये है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर ग्राहकों की जो संख्या है 25% बढ़ जाती है। ग्राहकों की संख्या क्या हो जाती है? 25% बढ़ जाती है। 25% बढ़ जाती है। तब बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? वो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, कोई वस्तु है जिसके मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो ग्राहकों की संख्या कितनी बढ़ जाती है? ग्राहकों की संख्या 10, जब किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो ग्राहकों की जो संख्या है वो 25% बढ़ जाती है। जब 25% ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी होगी जब क्वेश्चन की कंडीशन में जो मूल्य है वस्तु का उसमें कमी हो और ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है तो उसे कमी होगी या वृद्धि होगी। वो हमसे ये बात पूछ रहा है। अब देखिए हम कमी और वृद्धि का कैसे पता करेंगे? हमें कमी और वृद्धि का जो पता करना है, कमी और वृद्धि का इससे पता लगेगा, अगर रिजल्ट हमारा आता है माइनस में तो होगा कम, और रिजल्ट प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। यदि रिजल्ट माइनस में आएगा तो हमें कमी प्राप्त होगी, और रिजल्ट उसने लिखा ना वृद्धि प्रतिशत होगी या कमी होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी। तो हाँ, अगर माइनस में रिजल्ट आएगा तो कमी होगी और प्लस में रिजल्ट आएगा तो वृद्धि होगी। देखिए इसमें रिजल्ट कौन सा लगाएंगे? पहले क्या दर्शा रहा है? पहले कमी को दर्शा रहा है। 10% की क्या होती है? कमी होती है। पहले कमी हो रही है। R इक्वल टू इसका जो रिजल्ट होगा -x, फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना? 25% बढ़ जाता है, प्लस y, और यहां पर आएगा -xy और बटे में 100। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का जो रिजल्ट है इस पर यह क्वेश्चन बना। पहले कमी, यदि पहले कमी तथा बाद में वृद्धि हो, इस पर यह वाला क्वेश्चन बना है। R इक्वल टू -10, इसकी x की वैल्यू कितनी है? -10 है। x की वैल्यू क्या है? -10 है, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 10 है, और y की वैल्यू 25। ठीक है, और बढ़ी हुई संख्या y की जो वैल्यू है ये कितनी है? 25 है। -x और y 10 गुणा 25, यही तो होगा। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 25 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू कितना है? 25। और x की वैल्यू में क्या है? कमी हो रही है। इसमें क्या है? कमी, और ये क्या है? बढ़ी है। तो ये प्लस में है और ये वाली माइनस में है। जहां पर कमी होगी वो माइनस में होगा, और जहां पर बढ़ेगी वृद्धि होगी वो प्लस में होगा। और बटे में इसके कितना है? 100, बटे में 100 है। देखिए आप एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं, 10 में से 25 आएंगे, r इक्वल टू बचेगा 15, माइनस 25 बटे 10 आएगा, 10 से हम इसे भाग करेंगे, r इक्वल टू 15 माइनस यहाँ पर बचेगा 2.5। कितना होगा? 2.5 होगा। जब मैं इसे इसमें से घटाऊंगा तो r इक्वल टू आएगा 12.5%। कितना होगा?
12.5% की जो दुकानदार को होगी वो क्या होगी, वृद्धि होगी। 12.5% की यानी कि 12.5 रुपए की उसे वस्तु के मूल्य में जो होगी उसे वृद्धि होगी। वृद्धि का कैसे पता करेंगे, यदि रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा तो होगी वृद्धि, और यदि रिजल्ट माइनस में आएगा तो होगी कमी। यहां से हमें वृद्धि का और कमी का दोनों को पता करेंगे। एक बार पहला क्वेश्चन ही ध्यान से सुने, यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी की बात की जाती है तो माइनस से इंडिकेट करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है। और रिजल्ट में भी ध्यान दे, यहाँ पर माइनस आएगा। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो प्लस से इंडिकेट करेंगे। रिजल्ट मैंने 4 लिखवाए हैं, इन चारों रिजल्टों पर ही आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। इनके वैल्यू उठाकर आप यहाँ रखें। ये सरल करना आपका अपना तरीका है, आप मेरे तरीके से करें या आप अपने तरीके से करें, आंसर ऑप्शन में सही मिल जाना चाहिए। मैं यहाँ पर ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जब क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो मैं हर क्वेश्चन के ऑप्शन भी आपको दूंगा, उसमें ऑप्शन से भी आपको सिखाया जाएगा। कभी कभी ऐसे भी इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आप उन्हें ऑप्शन से देखकर कर सकते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, देखिए इस पर, इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस पर क्वेश्चनों की लैंग्वेज जरूर बड़ी होती है, लेकिन इन रिजल्टों पर बनने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। केवल आपको कौन सा रिजल्ट लगाना है ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत सरल हो सकता है। केवल रिजल्ट का हमें पता होना चाहिए कौन सा रिजल्ट इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है। ये एक दुकानदार जो है किसी वस्तु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है। फिर बढ़े हुए मूल्य में से वह अपने ग्राहक को कुछ छूट देता है, अपने ग्राहक को कुछ छूट देता है। फिर भी उसे 10% का यानी कि 10% का लाभ होता है। तब बताइए वह ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट देता है। वह हमसे ये बात पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार है किसी वस्तु का जो मूल्य है उसके अंकित मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का जो मूल्य है, अंकित मूल्य है, उसके अंकित मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है।
फिर बढ़े हुए मूल्य में से वह अपने ग्राहक बढ़े हुए मूल्य में से अपने ग्राहक को कुछ छूट देता है, फिर उसे 10% का लाभ होता है। तब बताइए वह ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट देता है। तब वो ग्राहक को जो है कितने प्रतिशत की छूट देता है, हमें ये बात निकालनी है। अब देखिए कौन से रिजल्ट का आप प्रयोग करें। सामने आपके चारों रिजल्ट लिखे हुए हैं, आप इनमें से कौन से रिजल्ट का प्रयोग करेंगे, आप इन्हें देखें। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपने पढ़ा कि क्वेश्चन किसी वस्तु का मूल्य जो है दुकानदार उसके अंकित मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखता है, 25% बढ़ाकर रखता है। तो सबसे पहले जो बात हमें मिली वो 25% बढ़ाकर। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक दुकानदार, जो क्वेश्चन दिया गया है क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य उसके अंकित मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है। 25% क्या रखता है, बढ़ाकर रखता है। फिर बढ़े हुए मूल्य में से वह अपने ग्राहक को उसने छूट दिया, बढ़ा हुआ जो मूल्य उसका रिजल्ट था वो उसने उसे छूट दी। तो जो छूट हमें दी गई है फिर उसे लाभ होता है कितने का, जो ये लाभ हो रहा है ये आर की वैल्यू है, रिजल्ट 10% दी गई है। और हमारे पास ये जो है ये किसकी वैल्यू दी गई है, बढ़ाकर बढ़ाई गई वैल्यू है। किसी की वैल्यू आप मान लें जो बढ़ाई गई वैल्यू है, एक वैल्यू हमें इसमें दी गई है, जब एक वैल्यू हमें दी गई है इसमें, और y के ये है हमारे पास x की वैल्यू है 25%, और मैंने इसमें जो माना y इक्वल टू भी यहाँ पर x रख लिया। जब हमारे पास ये वाला रिजल्ट लगाएंगे हम इस रिजल्ट को, r इक्वल टू x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे होगा 100। इस रिजल्ट का हम इसमें प्रयोग करेंगे। r की वैल्यू दी गई है 10 इक्वल टू x की वैल्यू 25 है, और मैंने y के स्थान पर कितना माना है, यहाँ पर x माना है। चाहे y रहने दे ना माने, y की वैल्यू निकालने, बात एक ही है, किसी के भी एक की वैल्यू निकालने, वो ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। माइनस आएगा यहाँ पर होगा 25 गुणा में x बटे में आएगा 100। आप इससे से काट सकते हैं, 4 बार जाएगा। 25 से जब हम इसे काटेंगे 25 चौका 100 हुआ, बचा क्या हमारे पास, देखिए 10 इक्वल टू 25 माइनस एक्स बटे 4 आएगा। इसे इधर को ले आए तो 10 माइनस होगा 25 और इक्वल टू माइनस माइनस के x बटे 4 आएगा। यही तो हुआ। 25 में से 10 जाएंगे प्लस के, माइनस 25 में से तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 15 आएगा, इक्वल टू माइनस इसमें से कॉमन लेंगे, माइनस के x प्लस के x बटे 4 होगा। आप इससे इसे काट सकते हैं, ये होगा 15 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 4x और प्लस x बटे में 4 आएगा। इसके साथ गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 इक्वल टू आएगा 5x। ये हुआ हमारे पास 5x हुआ। जब मैं इससे इसे काटूं यहाँ पर 5 से तो कितना आएगा 12, और x की वैल्यू जो आई वो 12% हुई। कितनी हुई, 12% हुई। छूट देने के बाद जो ग्राहक को छूट देता है दुकानदार, वो 12% की छूट देता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन एक कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि इसमें रिजल्ट दिया गया है, उसे 10% का लाभ होता है। रिजल्ट मिल चुका दुकानदार को, जो मूल्य बढ़ाकर रखा गया था, उस अपने सामान को बेचने के बाद उसे जो लाभ था, जो रिजल्ट है वो उसमें दिया गया है कि उसे 10% का लाभ दिया गया। जब उसमें लाभ दिया गया था तो हमसे जो पूछ रहा था वो पूछ रहा है कि उसमें उसे कितनी छूट देता है ग्राहक को, जो कि उसे इतना लाभ फिर भी बच जाता है। तो यहाँ पर जो मूल्य उन्हें बढ़ाकर रखा, उसने उस पर कितनी छूट दी थी, 12% की छूट दी, इसलिए उसे 10% का लाभ हो गया। पहले आप रिजल्ट का पता करें, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या बढ़ाकर दिया गया है, क्या इसमें रिजल्ट दिया गया है। जब आपको ये बातें समझ में आ जाएं
तुरंत आप फॉर्मूला उठाइए, आप इन्हें अपने ध्यान में रखें, इन्हें याद करें। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे चारों फॉर्मूलों को, परसेंटेज का सवाल जो यूपी टेट स्टेट में बनने वाला है वो आपका गलत नहीं होगा। दोनों के लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं इसी से क्वेश्चन स्टेट में, इन रिजल्ट से ही क्वेश्चन स्टेट में भी बन चुका है। आप अपना ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल आपको यहाँ से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इस पर। क्या है क्वेश्चन? इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि किसी का क्षेत्रफल घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूं एक, उस हेडिंग पर मैं क्वेश्चन लूंगा। यहाँ पर ये है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में रिजल्ट हमारे यही रहेंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर पर्सन। हर टॉपिक आपको ऐसा करा दिया जाएगा कि पेपर में आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। संख्या बेशक चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल ये होगा। हम जो क्वेश्चन आप करेंगे इस पर, यह है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर पर्सन। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इसमें क्वेश्चन है किसी आयताकार मैदान की, किसी आयताकार मैदान की लंबाई को 12% बढ़ाकर 25% बढ़ाकर चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाता है। यह है क्वेश्चन। अभी और आगे क्वेश्चन है, इसमें पूरा लिख लो पहले में। तब मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए क्वेश्चन क्षेत्रफल के या आयताकार इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने हेडिंग ली है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर पर्सन। क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए, वृद्धि की जाए या कमी की जाए, ऐसे क्वेश्चन है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई को, किसी आयताकार मैदान की लंबाई को 12% बढ़ाकर चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाता है। चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाता है और लंबाई को 12% बढ़ाया जाता है। तब मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अभी हमें पता नहीं है कि उसमें कमी है बढ़ाने घटाने पर या वृद्धि है। हम जब क्वेश्चन को हल करेंगे तब हमें पता लगेगा कि इसमें कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। ऐसा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उसके अनुसार ही इसमें जवाब देंगे। क्वेश्चन को आप हल करें सरलता पूर्वक और आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यदि हमारा रिजल्ट, जब हम क्वेश्चन को हल करें, यदि हमारा रिजल्ट आता है माइनस में, तब तो क्या होगा, यदि रिजल्ट माइनस में आएगा तो परसेंटेज कमी होगी, यदि रिजल्ट प्लस में आएगा तो परसेंटेज वृद्धि होगी। यहां से हमें पता लगता है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। पहले बढ़ाया गया है, x का मान को क्या किया गया, बढ़ाया गया 12%,
y की वैल्यू हमें दी गई है इसमें 25%, ये कम कर दी गई है, और जब कम है तो क्या है, कमी माइनस में लगती है, कमी किस में लगेगी, माइनस में आएगा। एक बार घटाया जाए, पहले वृद्धि और बाद में कमी दी गई हो, ऐसा मैंने रिजल्ट लिखवाया है, पहले वृद्धि और बाद में कमी दी गई हो, कहां पर है, यदि पहले कमी तथा बाद में वृद्धि दी गई हो, यह रिजल्ट है। आप इसका पहले वृद्धि दी गई है और पहले वृद्धि तथा बाद में कमी दी गई हो, फर्स्ट रिजल्ट ही इसमें लग रहा है, r इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 होगा। ये रिजल्ट है इसका जो इसमें लगेगा। x की वैल्यू हमें 12 दी गई है, r इक्वल टू 12 माइनस 25, और माइनस के कितना आएगा यहाँ पर ये होगा 12 गुणा में आएगा 25 और बटे में होगा 100। ऐसा हम इसमें करेंगे, केवल हम इसे हल कर लें और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। हल करने पर हमें आंसर इसका मिल जाएगा। देखिए आप 25 से काटें, सरल ही क्वेश्चन है, 4 बार जाएगा, 25 चौका 100, और आप इससे इसे काटेंगे तो यहाँ पर होगा 4 तिया 12, यही तो आएगा, 4 तिया 12 होगा जब हम इसे काटेंगे। 12% बढ़ाया गया था, 25 चौका 100, हम इससे इसे काट सकते हैं। देखिए इसमें अब जो हमारे पास ये रिजल्ट है, इसमें माइनस और प्लस की बात चल रही है। मैं यदि इसमें से इसे घटा दूं, इसमें से इसे घटा दूं तो यहां पर बचेगा क्या, r इक्वल टू माइनस के 13, और माइनस हमारे पास ये दिया गया है, 25 में से 12 घटाएंगे 13, और माइनस के 3 ये दिया गया है, r इक्वल टू माइनस 16% होगा। और जो क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल है, लंबाई को यदि उसकी 12% और चौड़ाई को 12% बढ़ा दिया जाए, लंबाई को 12% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाता है, तब उसके जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो माइनस के रिजल्ट आ रहा है, 16% की कमी होगी। क्या होगा, 16% की कमी होगी। और मैंने अभी आपको बताया था कि कमी का कैसे पता लगेगा, जब रिजल्ट माइनस में आता है तो कमी आती है और प्लस में आता है तो वृद्धि आती है। माइनस के दर्शा रहा है, यहाँ पर क्या हुई, कमी हुई। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर आधारित। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ाया जाता है, तब वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल वर्ग के बढ़ाया जाता है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। हमसे यह पूछा गया, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए दोनों बार बढ़ाया गया है, जब बढ़ाया गया तो रिजल्ट हमारे पास थर्ड लगेगा कि दोनों बार वृद्धि की गई हो। जब वृद्धि की गई है, x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है, यदि आप ये पहचान लेते हैं
और ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बन चुका है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास ए स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर है और उसकी भुजा को, ये ए भुजा है, ये ए भुजा है। वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, मैंने इसे दो भागों में बांटा, ये भी ए और ये भी ए, इसे भी 30% बढ़ाया गया है और इसे भी 30% बढ़ाया गया है, दोनों रिजल्ट प्लस में प्राप्त हो रहे हैं। जब हम दोनों को इन्हें बढ़ाते हैं तब यहाँ पर लिखेंगे हम इसमें r इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्लस के एक्स वाई बटे 100 होगा, ये रिजल्ट आएगा इसका। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लैंग्वेज में बड़े हैं लेकिन करने में बहुत आसान है। r इक्वल टू ये 30 और प्लस ये भी 30 होगा और प्लस के ये 30 गुणा 30 बटे में आएगा 100। आप दो जीरो से दो जीरो को काट सकते हैं, ये होगा r इक्वल टू 30 और 30 कितना होगा 60 और यहाँ पर प्लस के होगा 9, 3 तिया 9, r इक्वल टू होगा 69% की क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी, 69% की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि ये हमारे पास दिखाया जा रहा है किसमें, प्लस में, और जब प्लस में दिखाया जाए तो होती है वृद्धि। ये बात मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है। किसी आयत से, किसी वर्ग से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनने आपको संभावित निश्चित हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और हम लेते हैं कि क्वेश्चन जैसे ये दिया गया है कि किसी वर्ग की भुजा को इतना बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। एक क्वेश्चन और मैं इस टाइप का करवा रहा हूं आपको। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है। तो इसके कुछ दो पॉइंट हैं। ये क्वेश्चन दिया गया कि किसी वृत्त की त्रिज्या को, किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है, तब नंबर एक पॉइंट में हमसे पूछा गया है तो पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया। दूसरा पॉइंट इसमें हमसे पूछा गया है इसके परिधि में, इसकी परिधि में कितने प्रतिशत कमी होगी। एक पॉइंट हमसे ये पूछा गया है। अब देखिए आप पहले क्वेश्चन को देखें, जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तब आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन में दिया गया है हमें किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाता है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाता है। ये रिजल्ट ऊपर लिखे हुए हैं, इनसे ही संबंधित ये क्वेश्चन है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी और इसके परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोनों बार मुझसे कमी पूछी गई है, कितने की होगी। तब देखिए आप 20% बढ़ाया जाता है। हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर होता। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा।
अब जब वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाया गया है, कितनी बढ़ाया गया वृत्त की त्रिज्या को? 20% घटाया जाता है। हम त्रिज्या की बात कर रहा है और त्रिज्या को एक बार ये दी मैंने, एक ये पाई कांस्टेंट है, इसे कितना घटाया गया, कम किया गया? 20% इसे कम किया गया और 20% इसे कम किया गया। ये भी 20% की कमी की गई है, 20% की कमी, ये माइनस में है। यहां पर भी 20% की कमी की गई है, ये भी माइनस में है। अब दोनों बार कमी की जाए, जब दोनों बार कमी की जाए तो क्या है हमारे पास रिजल्ट? R इक्वल टू, जब दोनों बार कमी होगी, R इक्वल टू -x -y प्लस xy बटे 100। आप इस रिजल्ट का प्रयोग इसमें करेंगे। ये दिया गया है हमें R इक्वल टू -20 -20 प्लस के होगा 20 गुणा 20 और बटे में आएगा 100। आप इससे से काट सकते हैं, माइनस और माइनस हुए 40, R इक्वल टू आएगा 40 और प्लस के, ये माइनस के होगा +4, R इक्वल टू माइनस के 36 आएगा। और इसमें जो इसका क्षेत्रफल है वृत्त का, वृत्त के क्षेत्रफल में 36% की कमी होगी। वो यही तो पूछ रहा था कि यदि इसकी त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तब इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसके क्षेत्रफल में जो कमी होगी, वो क्षेत्रफल में कमी क्या होगी? माइनस के 36% की कमी होगी। जो माइनस होता है वो कमी को दर्शाता है और जो प्लस होता है वो वृद्धि को दर्शाता है। अगर रिजल्ट प्लस में आता है तब वृद्धि होगी और माइनस में आता है तो कमी होगी। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, चलो दूसरा दिया गया है। देखिए दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि इसकी परिधि में कितने % की कमी होगी। जो परिधि दी गई है, परिधि में कितने % की कमी की जाएगी। परिधि हमारे पास होती क्या है? 2πr, यहाँ लिख देते हैं चलो सेकंड पॉइंट को। यह होता है 2πr। r कितने % बढ़ाए में कमी की गई है? r में 20% की। तो जो परिधि है, परिधि में भी कितने प्रतिशत की? 20% की ही कमी की जाएगी, क्योंकि जो त्रिज्या है, त्रिज्या में जब 20% बढ़ाया गया, घटाया गया है, परिधि भी में भी क्या कमी आएगी? 20% की। तो इसका में भी कितनी होगी? 20% की कमी होगी और इसमें माइनस के 36% की कमी होगी। हमें दोनों का जवाब मिला। इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। जो ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट हैं जो मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं। परसेंटेज वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर मिश्रित प्रश्न। हेडिंग थी हमारी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर मिश्रित प्रश्न है। पहले में हमने रिजल्ट निकाला इसे, जब यदि पहले वृद्धि तथा बाद में कमी दी गई हो, यदि पहले कमी बाद में वृद्धि दी गई हो, यदि दोनों में वृद्धि और दोनों में कमी दी गई हो, यहाँ से रिजल्ट निकाला। इस पर फिर मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। लास्ट में ये क्वेश्चन जो करवाया है, इससे पहले एक और करवाया था। ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये परीक्षाओं में बन चुके क्वेश्चन हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपने व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं। हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, क्लास से संबंधित जो भी सूचनाएं हम उसमें डालते हैं। MK स्टडी 2023 आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी हम चलाते हैं, यूपी टेट, एसटेट, यूपी पुलिस इत्यादि के हमारे यहाँ पर बैच चलते हैं। आप जो भी इच्छुक हैं, स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, संपर्क सूत्र हमारा दिया गया है, आप उसके द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक कमेंट भी करें, लाइक के साथ साथ एक कमेंट भी करें, हमें अच्छा लगेगा। ये हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा, हमें अच्छा लगेगा यदि आप कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।